चौथे आसमान पे, सूरज पे वो भी उल्टा, सीधा नहीं है, वो भी उल्टा। पहली बात तो सूरज पे जाना मुश्किल, पहुंच गए तो आना मुश्किल, आ गए तो जीना मुश्किल, और अगर जी लिए 2-4 मिनट तो बोलना मुश्किल। और अगर कुछ बोल पाए और फिर कोई उनसे पूछे व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, सूरज से क्या खबर लाए हो, तो जैसे हर जगह से हुजूर की खबर लाए थे, अगर कोई उनसे ये पूछेगा व्हाट न्यूज़ फ्रॉम सन, क्या खबर लाए सूरज से, तो मुझे यकीन है कि मेरे आला हजरत बरेली वालों का ये शेर पढ़ते हुए आएंगे साइंस वाले कि या रसूल अल्लाह, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। ये तुम्हारा मेरा मुस्तफ़ा है जनाबे वाला, मेहर अदा कर दिया गया। बीवी हलाल, पूरी दुनिया का दूल्हा घोषित कर दिया गया। तवज्जो है, अरे हाँ, दूल्हा ही तो है पूरी दुनिया के, मुस्तफ़ा दूल्हा। देखो जमीन आसमान, हम तुम, हमसे पहले और हमारे बाद वाले सब उनके बराती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दूल्हा है, और ये सारा का सारा निजाम, सारा का सारा सिस्टम, सूरज, आसमान, जमीन, चांद, सितारे, ये नज़ारे, सारे की सारी बहारें, ये सारे बराती हैं हुजूर के। आला हज़रत फरमाते हैं सूरज से इतना कह दो प्यारे सवारियों को, सूरज से इतना, दूल्हा से इतना कह दो, तवज्जो है, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। बेशक बेशक दूल्हा है। और आगे चलते चलते अभी मैं बात करूंगा, मगर एक बात बताओ, बगैर बारात, बगैर दूल्हा के बारातें देखी नहीं बगैर दूल्हा के, अगर देखी तो पिट्टी भी देखी जी। अगर बगैर दूल्हा के देखी तो पिट्टी भी देखी। पहली बात तो देखी नहीं है, इसका मतलब बारात है तो दूल्हा, बहुत पते की बात यहां से निकल के सामने आ रही है। बारात है तो दूल्हा, बारात ना होती तो दूल्हा भी नहीं, मगर ये बारात जनाबे वाला है, इसका मतलब दूल्हा है। क्या हुआ, सीधा सीधा मतलब, अरे क्या ढके छुपे अल्फाज में क्यों कहो, सीधे सीधे अल्फाज में कहो, जमीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात बराती है, तो जनाब वाला ये बारात तो है, चांद है, सूरज है, निजाम है, सिस्टम है, जहान है, हवाएं चल बेशक बेशक हक है। ऊंचे चटक रहे हैं, पहाड़ अपना काम कर रहे हैं, पहाड़ों के अंदर से दरिया निकल रहे हैं, दरियाओं में रवानी चल रही है, मौजों में तुग़यानी हो रही है, समंदर की मौजें रोजाना आ रही हैं, जा रही हैं, ये जनाब वाला ये जदरो, ये मद्दो जदर हो रहा है। मैं जनाब वाला ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कायनात है यानी बारात है, पूरी कायनात है यानी बारात है, इसका मतलब दूल्हा मौजूद है। बेशक बेशक हक है, हक है, इसका मतलब सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जोर से, इसीलिए सीना 72 इंच का करके चौड़ा करके तमाम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे दोहल कहते हैं, हमारा नबी कल भी सलामत था, हमारा नबी आज भी सलामत है। कोई तुमसे पूछता व्हाट इज द एविडेंस, सबूत क्या है, तो उससे सीधा सीधा कहो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, मगर इतना देख रहे हैं बारात है तो दूल्हा भी है। बेशक बेशक सुभान। इतना देख रहे हैं जहान है तो जहाँ जहान है तो जनाब वाला इस जहान को चलाने वाली रूह भी है। आला हजरत ने बिल्कुल सच कह दिया, वो जो न थे तो कुछ न था। बेशक बेशक बोला सुभान यार, अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम तो बरेली वाले, खुद बरेली वाले हो,
बरेली वालों ने तो खुदा की कसम बोलने का हुनर दे दिया। बरेली वालों ने खुदा की कसम, बरेली आला हजरत ने जनाब वाला सोचने का हुनर दे दिया, मानसिकता दे दी। बेशक। आला हजरत इमाम अहमद ने पूरी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम सुन्नियत को बहार अता फरमा दी, बेशक सुन्नियत को बहार दे दी। आज पूरी बर्रे सगीर में जो सुन्नियत की बहारें नजर आती हैं, इन बहारों के पीछे मेरे अहमद रजा, मेरे आला हजरत नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, हक है। मगर अफसोस बहुत होता है मुझे कभी कभी, बरेली के चारों तरफ मैं देखता हूँ उल्टे सीधे पीर घूम रहे हैं जी। और लोग इतने भोले भाले हैं बरेली के आसपास के कि वो हर एक को अपना दिल दे बैठते हैं। लट वाले को, बाल वाले को, ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं बरेली के देहातों में। मैं जाता हूँ तकरीरें करने तो बहुत अफसोस होता है कि यार बताओ मेरे इमाम ने कहाँ कहाँ रोशनी फैलाई, और मेरे इमाम की रोशनी से कहाँ कहाँ लोग होश में आए, और यहाँ बरेली के आसपास के इलाकों में कैसे कैसे पीर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं। मौलाना सिद्दीक साहब माफ कीजिएगा जी, नमाज नहीं पढ़ते और बस्तियों में घूम रहे हैं, रोजा नहीं रखते और घरों में ठहर रहे हैं, और उनके लोग पाँव दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। औरतों को पेश किया जा रहा है, वो औरतें उनके हाथ दबा रही हैं, पाँव दबा रही हैं, दो औरतें पाँव दबा रही हैं, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, लाश की तरह पड़ गया घर में आके। और लोग कहते हैं फलां सिलसिले के बुजुर्ग हैं, हक है। फलां सिलसिले के बुजुर्ग हैं। अरे काय का बुजुर्ग है जो नमाज ना पढ़े, जो रोजा ना रखे, जो औरतों से खलत मलत करे, लाश की तरह घर में पड़ गया आगे। औरतें मक्खियों की तरह भिनक गई चारों तरफ, दो औरतें पांव दबा रही हैं, दो औरतें हाथ दबा रही हैं, दो औरतें साइड दबा रही हैं। मैं तो कहूँ दो तीन मिलके इसका गला ही दबा लेती, बात ही खत्म हो जाती। जी जी, ये बरेली के चारों तरफ बहुत अफसोस होता है, बात हंसने की नहीं रोने का मकाम है कि जिस इमाम ने इतनी रोशनी बांटी पूरे बर्रे सगीर को, और यहाँ के लोग, यहाँ की जनता इतनी भोली, इतनी सीधी, जिसे चाहा उसे जगह दे दी जी। बात समझ रहे हैं आप? याद रखना आज की इस मजलिस में वो बुजुर्ग है जो शरीयत का लंबरदार हो और तरीकत का लंबरदार हो। बेशक बेशक। खाली तरीकत हो और शरीयत ना हो तो वो जाहिल जनाबे वाला, वो शैतान का खिलौना है। जी जी, हक है। शरीयत भी जरूरी है, और अगर तरीकत वाला है तो तरीकत की इब्तिदा होती वहां से है जो शरीयत की पासबानी करता है, आसमानी करता है। बेशक, हक है, हक है। बात समझ रहे हैं? जो शरीयत से नहीं टकराता है। अब देखो आप जितने भी अल्लाह वाले हैं, जितने भी अल्लाह वाले हैं, कोई अल्लाह वाला ऐसा नहीं है जिसने पहले शरीयत का दामन न थामा हो, बेशक, हक और है। शरीयत की लाज ना बचाई हो। बात समझ रहे हैं? बहरहाल ये टाइम, ये मौका नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो दूल्हा हैं और वो जनाब वाला बारात है, इसका मतलब है वो, इसीलिए बरेली वाले कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था। चाचा बोलते क्यों नहीं? और जोर से बोलिए। बहुत खुशी हुई इस टाइम में, आप खूब बोल रहे हैं माशाल्लाह। इसका मतलब अगर बड़ी कॉन्फ्रेंस से होती होंगी तो बहुत बोलते होंगे आप लोग, बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आबाद रहे। मैं तो ये सोच रहा था तकरीर नहीं हो पाएगी, मगर बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, और सलीम को भी खुश रखे। कहाँ है सलीम साहब? हैं यहाँ मौजूद है? नहीं है, मगर वो तैयारी में होंगे। वो जो न थे, और वो सलीम साहब के अब्बा हैं, नहीं हैं? कौन से वाले? ये वाले साहब हैं माशाल्लाह, अब्दुल वहीद भाई, अल्लाह आबाद रखे। भाई बहुत अच्छा कारनामा आपने अंजाम दिया, मुबारकबाद माशाल्लाह, मुबारकबाद। अल्लाह ताला की तौफीक आएगी तो वो भी रख लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की तौफीक पर है, सब काम हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, सब एक साथ नहीं हो पाता है। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे। और चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह नूरानियत है, नमाजें वगैरह पढ़ते लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब नमाजों के करीब आ गए तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो सब चीज़ें जो है शरीयत की फॉलो करेंगे। और आपने अच्छा कारनामा, अच्छा कदम उठाया कि बेटे की शादी पर हुजूर का जिक्र करवाया। आबाद रहो और आपका पूरा घर बार आबाद रहे, और जो लोग जलसे में आए अल्लाह सबके घर बार को आबाद, सब सब्जी शादा भी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें अब्दुल वहीद भाई, तशरीफ रखें, अल्लाह घर बार में बरकत दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो, वो जो ना हो, वो जो ना हो,
और जब कोई नहीं है, जब बाहर, जब बाग है, जब बहार है, जब बाग ही नहीं है तो बहार कैसे? बेशक जब बाग ही बाहर कैसे? समझो, जब चांद ही नहीं है तो चांदनी कैसी? जी 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 जब सूरज ही नहीं है तो जब उजाला कैसा? बेशक समझो है। जब साहिबान ही नहीं है तो साया कैसा? जी जी साहिबान है इसका मतलब साया है, चांद है इसका मतलब चांदनी है, सूरज है इसका मतलब है, बाग है इसका मतलब बहार है, बाराती है इसका मतलब दूल्हा है। वो बेशक जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्यों? कि जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है वो जहान की, जहान की बेशक यानी जहान हमसे ही चलता है वो। बेशक बेशक जान है वो जहान की, और जान है तो जहान, जहान है बेशक हक है। जान है तो, जान है तो जहान रूह है। मौजूद है। अल्लाह मौजूद है तभी तो आंखें देख रही हैं, जी जी तभी तो कान सुन रहे हैं, जब रूह मौजूद है तभी तो पाँव चल रहे हैं, जब रूह मौजूद है तभी तो जबान खुल रही है, जब रूह नहीं होगी तो आगे तो होंगी मगर ऐसी फटी फटी होंगे, कान तो होंगे ऐसे ही खुले खुले होंगे, सुन कुछ नहीं पाएंगे। रूह ही नहीं है तो क्या करें? बॉडी रहेगी मगर एक्टिव नहीं होगी। और हम इस पूरी बॉडी को देख रहे हैं, एक्टिव है, चांद निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, छुप रहा है, चांद सितारे उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, और ये देखो फूल खिल रहे हैं, ये देखो चमन खिल रहे हैं, ये देखो बहारें आ रही हैं, ये देखो हवाओं का बागपन देखो, ये नज़ारे देखो। इसका मतलब बॉडी तो एक्टिव है। जी 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 बेशक तवज्जो है, बॉडी एक्टिव है। इसीलिए बरेली वाले कहते हैं जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है बेशक जहान है। ये जनाबे वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उनके जिक्र से हमारे सीनों को रोशन कर दे, हमारी दुनिया को रोशन बेशक। कर दे, हमारी आखिरत को रोशन कर दे। अल्लाह हुजूर का सदका हमारी परेशानियां सबकी उलझनें दूर हो जाएं, सबकी बीमारियां दूर हो जाएं। अल्लाह ताला उनके सदक़े, उनके वसीले से, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से अल्लाह पूरी दुनिया के परेशान हालों की गैब से मदद फरमा दे। आमीन आमीन उनकी मीलाद का सदका अता फरमा दे। आमीन। दरूद पढ़ ली, हजरत हव्वा हलाल हुई। अब आगे की बात सुन लो, 2 मिनट की बात और है। वो जो नबी की मोहब्बत को चैलेंज कर रहे हैं उनसे ये कहो कि हुजूर की मोहब्बत को चैलेंज करने वालों, तुम्हें देखा नहीं हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की वफा तो नेचर में शामिल कर दी गई। जब तक दरूद नहीं पड़ा हलाल नहीं हुई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और किया, जब तक दरूद ना पड़ा हलाल नहीं हुई। दरूद पड़ा इसका मतलब ये हुआ कि नबी का नाम लिया, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इजहार किया। इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे नेचर में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीर में है। बेशक मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीर में है। खमीर अब अगर कोई मुस्तफ़ा की मोहब्बत को चैलेंज करता है तो खुदा की कसम वो अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है, बेशक अपने नेचर को। और जो नेचर से लड़ाई लड़ता है पास पास हो जाता है, बेशक हक है बिखर हक जाता है। है इसीलिए बेशक। देवबंदियत बिखर गई, बिखर रही है। एक दिन आएगा, सुनोगे नहीं इसका नाम, जी जी इसका नाम नहीं सुना नहीं सुनोगे। जी। जो नेचर से टकरा है वो पास पास हो गया। अब तक जी, जी। फिरके आए, एक का नाम भी नहीं है आज दुनिया में। बहुत फिरके आए, देवबंदी तो आज है, इससे पहले बहुत फिरके आए, मगर किसी फिरके का नाम नहीं है आज तक। जी। अब तक किसी बताओ, तुमने सुनाओ। मैं कई फिरकों का नाम ले रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास में। कई एक फिरके का नाम ले रहा हूँ, चलो कई का ना ले रहा। एक फिरका आया था, चारों तरफ वही फिरका छा गया, चारों तरफ ऐसा लगा अब सुन्नियत गई, अब गई सुन्नियत, अब नहीं बचेगी सुन्नियत। जिधर देखो वही वही वही, राजा भी वही, प्रजा भी वही, सरकारी तंत्र वही। ढेला मिलता था बाद में, पहले ढेला मिलता था, पहले वो मिलता था, बाद में ढेला मिलता था। ये पोजीशन थी। उस फिरके का नाम था मोतजिली। नाम सुना है तुमने? नाम सुना? मोतजिली नाम सुना? आप पब्लिक ने नहीं सुना ना, पब्लिक से ही बात हो रही है, मौलवियों से कहाँ हो रही है। पब्लिक ने सुना? किसी ने सुना तो हाथ उठाओ। और चारों तरफ छा गए वो, और ऐसा लगा सुन्नियत गई। तवज्जो है। तो अब मैं पूछता हूं, तुमने नहीं सुना तो मैं पूछता हूं कहां गए वो, कहां गए मोतजिली? तो जवाब देंगे अल्लामा सिद्दीक भाई, खतीब साहब,
कि मर गए मोतदली, मिट गए मोतदली, खबर खत्म हो गए मोतदली, बर्बाद हो गए मोतदली, जनाबे वाला तबाह हो गए मोतदली। मगर हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। इसी तरीके से बहुत फिरके आए, तबाह हो गए, नाम तक नहीं सुना जाता आज उनका। ऐसे ही 2-3 नस्लों के बाद जब मेरे पोते तुम्हारे पोतों से पूछेंगे और तुम्हारे पोते मेरे पोतों से पूछेंगे कि देवबंदी का नाम सुना, तो वो आपस में कहेगा ना हमने नहीं सुना जी देवबंदी, जैसे तुम कह रहे हो मोतज़िलियों का नहीं सुना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पोते आपस में कहा करेंगे हमने नहीं सुना जी देवबंदी। बेशक जी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वादा है, अल्लाह का प्रॉमिस है कुरान में। बेशक जाल हक़ व वज़ाक़ल बातिल, मेरे महबूब फरमा दो हक आ गया, बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल को तो मिटना ही है। आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों मिटेगा, परसों नहीं मिटेगा, परसों के बाद मिट जाएगा। ये 2 साल में मिट जाएगा, 5 साल में मिट जाएगा, 50 साल से ज़्यादा हो जाएंगे तो 100 साल में मिट जाएगा। 150 में तो मिट ही जाएगा, 150 में भी नहीं मिटा तो 200 में मिट जाएगा, और 200 से और थोड़ा सा फालतू भागा तो 250-300 में मिट जाएगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं? तो जनाब वाला इस तरह से कोई नेचर से नहीं टकरा सकता। मुस्तफा की मोहब्बत इंसान के नेचर में है। बेशक बेशक हक है। बात अभी तो बहुत तवील है, मगर क्या करूं, सोच रहा था कई शादियों का जिक्र करूं, मगर ये पहली शादी थी जो जन्नत में हुई, उसकी बात मैंने कर ली। उसके बाद इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया बसेगी, आदम तशरीफ लाएंगे, फिर उनकी औलाद होगी, और फिर उनकी औलाद में शादियों का कैसा दौर चलेगा, वो दौर में जनाब आपको कभी न कभी किसी मौके पे जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। कभी ना कभी बात होगी, मगर आज की भयानक शादियों की भी बात हो जाती। 2 मिनट की बात है। आज जो शादियों में रस्म व रिवाज चल रहे हैं बड़े गलत चल रहे हैं। ये सुनाइए हजरत।